नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कुंभ राशि वालों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और पहले ही बोल देता हूं, बात में डिस्टर्बेंस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले निशान के बटन को दबा दीजिए। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं और जीवन को सुखी बना सकते हैं। और कुंडली की विवेचना कराएं। और आप चाहे तो आप कंप्यूटराइज कुंडली बनवा सकते हैं, जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो हस्त रचित कुंडली बनवा सकते हैं। जैसे भी चाहे आप अपनी कुंडली की विवेचना कराकर जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती है। देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, राशि के रत्न, राशि के रुद्राक्ष और ये सब चीजें भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध होती है, जो आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं अब इस वीडियो के विषय की। जिनको आपने सिखाया, जिनको आपने सहारा दिया, जिनको आपने मंजिल दिखाई, वही लोग वक्त आने पर आपको धक्का मारकर या आपको पीछे कर कर खुद आगे निकल गए। और आप सोचते रह गए कि ये हुआ क्या, गुरु पीछे रह गया, चेला आगे निकल गया। दुख इस बात का नहीं है कि गुरु पीछे रह गया, चेला आगे निकल गया। हर गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य आगे निकले। दुख इस बात का है कि वो आपको मूर्ख बना के आगे निकल गया। आपकी कमियों को भांप कर, आपकी कमियों को जानकर आपको पागल बनाकर आगे निकल गया और आपके विश्वास को तोड़कर आगे निकल गया या निकल गई, यानी कह सकते हैं छल कपट करके आगे निकल गया। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि लोग आपको धोखा दे देते हैं? वही लोग जो आपसे सीख रहे हैं, जिनको आपने सहारा दिया है। इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, काफी प्यार मिला आपको। अब ये उसके आगे की बात है। तो ध्यान से महिला पुरुष जो भी है, कुंभ राशि की इस बात को समझिएगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है आप में कुछ कमियां रही होंगी जिसका फायदा उठाया गया। अब भी वक्त है उन कमियों को जानने का, सुधारने का। तो आप अपनी कमियों को सुधारिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी आंखों पे बंधी हुई पट्टी को खोलिए और सुधरना शुरू करिए। मैं आपकी कमियां बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या आपको नीचा दिखा रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, सुधरना आपका काम है। और जब आपको बीमारी पता चल गई तो उसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं या कर सकती हैं। यह जो जानकारी है यह कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए है। आप नाम से हो, चाहे लग्न राशि से हो, चाहे चंद्र राशि से हो, चाहे सूर्य राशि से हो, किसी भी प्रकार से कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं महिलाओं से। तो सबसे बड़ी महिलाओं में जो कमी होती है वो ये होती है कि आप सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी लिए बगैर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा देती हैं। आप दोस्ती करने में जितना वक्त लगाती हैं उसका 10% वक्त भी नहीं लगाती हैं सामने वाले को जानने में। कई बार तो उम्र का फासला भी बहुत अधिक होता है दोनों की दोस्ती में, मित्रता में। आप बहुत खूबसूरत महिला होती है तो दोस्ती जल्द ही पक्की हो जाती है। और अक्सर सामने वाला या सामने वाली आपके राज जानना शुरू कर देती है या कर देता है, या कहें आप खुद इतना उसमें घुल मिल जाती है कि आप राज जो आपके होते हैं वह एक एक करके खुद ही खोल देती है, क्योंकि आपका विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आंख बंद करके आप विश्वास कर लेती हैं। और इतना विश्वास कर लेती हैं कि मानो सदियों पुरानी दोस्ती हो, जान पहचान हो। और कुछ वक्त बाद जब आपका विश्वास टूटता है तो आपके मन में यह बातें आती है कि ये हुआ क्यों, हुआ कैसे। तब आपको पता चलता है कि आपने ही खुद अपने राज खोले। फिर आप तब जाके उस व्यक्ति के बारे में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जांच पड़ताल करती हैं तो पता चलता है कि एक समझदार व्यक्ति ने आपसे किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए या फिर वैसे ही दोस्ती करी, लेकिन आपकी कमियों की वजह से आपने अपने राज खुद ही खोल दिए। इतना घुल मिल गए कि मानिए कि एक ही प्लेट में खाना खाने तक की नौबत आप लोग ले आते हैं। ऐसे लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और
आपको लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता, धोखा देने वाले तो कोई और होते हैं, या ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे इसकी मदद भी करनी चाहिए, इससे दोस्ती भी अच्छी है। और आप अपने सारे गुण बताते चले जाते हैं। अब मैं ये बिज़नेस करने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड ये करते हैं अगर शादी हो गई है, तो अगर शादी नहीं हुई तो मेरे पापा ये करते हैं, मेरे भाई ये करते हैं। आप ही सारे राज खोलने शुरू कर देते हैं। और जब सामने वाला देखता है कि उसके बिना पूछे ही आप इतना कुछ बताने को उत्सुक होते हैं, तो फिर वो पूछना शुरू करता है या करती है, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा और बताती हैं। तो धीरे-धीरे सामने वाले को जितना चाहिए होता है उतना वो आपसे ले लेता है। अब 100 में से 25% ऐसे लोग होते हैं जो आपके राज जान के भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कहते हैं चलो भाई ठीक है, बल्कि आपको ये सलाह भी देते हैं कि ऐसे सबके सामने अपने राज मत खोला करिए। लेकिन तो आप उन 25% लोगों से क्या कहती हैं कि तुम भी तो इस दुनिया के लोगों में से हो, तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तो मेरी किस्मत में बुरे लोग नहीं लिखे, भगवान ने आज तक मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिया है। लेकिन जो 75% बुरे लोग हैं वो आपको जब धोखा दे जाते हैं, तो आपका विश्वास इन 25% लोगों से भी हट जाता है, और उस वक्त में जो अच्छे होते हैं उनसे भी आप दूरी बना लेती हैं। तो फिर आपको तरक्की करने में दिक्कत होती है। तब आप जो अच्छे लोग हैं उनसे ऐसे प्रश्न करती हैं या ऐसे उनके साथ बर्ताव करती हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनसे दोस्ती भी खतरे में पड़ जाती है, या दोस्ती में वो मजा नहीं रहता है। यानी धोखा दिया किसी और ने, सजा मिली किसी और को, तो यहाँ पर आप अपने आप ही इतना ज़्यादा घुल-मिल कर, इतना ज़्यादा विश्वास करके अपने राज़, अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देती हैं, इतने ज़्यादा विश्वास कर लेती हैं कि अब किसी ने आपसे गाड़ी माँगी तो आपने कहा, "लो भई गाड़ी ले जाओ, चाबी फट से ले लो।" तो आपने पूछा ही नहीं कि गाड़ी क्यों चाहिए, और वो आगे जाके कुछ और उल्टा-सीधा काम कर दे, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, तो फँसा कौन? आप। आप फँसे कानूनी शिकंजों में, सामने वाला तो माफ़ी माँग के निकल जाएगा, या पैसा आपने भरना है गाड़ी को बनवाने में, टेंशन आपने लेनी है कि जिसको चोट लगी उसको आपने देना। तो यानी कि एक लंबा वक़्त आपका इन सब चीज़ों में बीत गया। इसी वक़्त में आपको तरक्की करनी थी, इसी वक़्त में कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे, टेंशन हो गई, काम नहीं कर पाए, लेकिन सामने वाला काम करता रहा और आप पीछे होते रहे। तो एक सामने वाला सॉरी बोल के निकल जाता है और आपको फँसा के चला जाता है या चली जाती है। तो आपकी जो सफलता है, उस सफलता में मेहनत भी होती है, प्लानिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। बस एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है ज़्यादा बोलने की आदत, विश्वास करने की आदत, हद से ज़्यादा विश्वास करने की आदत। और उससे बड़ी कमी है कि सामने वाले को बिना जाँचे परखे अपने राज जान लेने की इजाज़त देना, उसके साथ इतना घुल-मिल जाना। तो यहाँ पर आपका विश्वास टूटता है, और फिर वही इंसान जो आपके साथ महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल काम करता है या दोस्ती निभाता है या निभाती है, और उसके बाद जब वो तरक्कियों पे होते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे! ये कैसे तरक्की करके चला गया या चली गई। कल तक तो ये ऐसे ही घूमा करती थी, और जब आप उसकी तरक्की का रास्ता देखती हैं, तो लगता है कि ये तो वही रास्ता है जो मैंने बताया था। तो आपने खुद नहीं अपनाया, सामने वाले ने अपना लिया, और वो आगे निकल गया, और आप वहीं के वहीं खड़ी रह गई। और फिर आपको पता है कि आपको दुःख तो होगा ही। और फिर अगली बार से आप, क्या होता है इसमें, कि आप उन लोगों पे भी विश्वास नहीं करती जिन पे विश्वास करना चाहिए। यानी धोखा खाने के बाद आदमी बहुत सतर्क हो जाता है। वही है कि एक बार धोखा खा लिया तो इंसान जो है छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। तो थोड़ी-सी सावधानी रखिए, कोई भी दोस्ती, कोई भी मित्रता करने से पहले सामने वाले के बारे में जानिए, पहचानिए, और उसके बाद जो ज़रूरत हो वही राज खोलिए, वरना मत खोलिए, मुँह बंद रखिए। आपकी राशि वालों के साथ ऐसे धोखे होते हैं, ऐसे जालों में आप लोग फँसते हैं, और जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं, खासकर महिलाएँ। अब मैं आपको आपकी दूसरी कमी बताने वाला हूँ। आप लोग विचारों में इतने खो जाते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, कि वास्तविकता से नज़रें नहीं मिलाते हैं। आप विचारों में ऐसे खोते हैं कि मानो भूल-भुलैया में फँस गए हों। विचारों में ढूँढ रहे हैं, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब ऐसा कर लेंगे, अब वैसा कर लेंगे। और
ऐसी भूल भुलैया में फंसते हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि दिमाग इतना चलाते हैं, इतना सोचते हैं, इतने विचार, इतने काल्पनिक विचार हो जाते हैं कि वास्तविकता में आने से पहले एक लंबे वक्त तक विचार चलता रहता है, एक लंबे वक्त तक सोच विचार रहता है। और ये जो वक्त बीतता है, इसी में वक्त हाथ से निकल जाता है। जिस वक्त में आपको काम करना चाहिए, उस वक्त में आप विचारों में खोए होते हैं, सिर्फ सोच रहे होते हैं। और सोच क्या होती है? जो सोचा हुआ है उसी को सोच रहे होते हैं, कुछ नया नहीं सोच रहे होते। और इसी में जब वक्त निकल जाता है तो उस काम की अहमियत जो है वो कम हो जाती है या कमजोर हो जाती है। अब इस काम से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठकर सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं कागजों में। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा काम हो तो उसमें टीम वर्क होती है, टीम को भी पता है। अब टीम तो इंतजार करेगी कि बॉस हरी झंडी दिखाए तो काम को आगे किया जाए। तो आप इतना सोच विचार करने लगती हैं या इतना करने लगते हैं कि जो आपकी टीम है वो भी निराश हो जाती है कि कब बॉस हरी झंडी दिखाएं, कब हम काम को आगे बढ़ाएं। और आप सोच विचार की भूल भुलैया में खोई रहती हैं, खोई रहती हैं। कई बार ज्यादा सोचने की वजह से आपकी जो सही सोच होती है वो भी नकारात्मक हो जाती है। और जब नकारात्मक सोच हो जाती है तो आपको ये लगता है कि जो मैं करने वाली हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, ये गलत ही हो जाएगा। क्योंकि हद से ज्यादा किसी भी चीज को सोचना, हद से ज्यादा किसी भी चीज पे विचार विमर्श करना नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। और आप अपने ही काम को आप अपने ही काम को खुद ही गलत साबित कर देते हैं कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। अब इंसान है, सबको पता है कि सबको मरना है, एक ना एक दिन तो मरना है, आज कल परसों जिसका जब नंबर आएगा। तो अब इस भरोसे में वो बोलेंगे जी मरना है, छोड़ो क्या करना है, काम वाम क्या करना, मरना तो है ही। तो ये सोच करके, ये नकारात्मक विचार मन में ले आए कि मरना है तो काम ना करें, तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे ही नकारात्मक सोच आपके कामों में आ जाती है। अच्छे पके पकाए काम को, बने बनाए काम को आप अपने नकारात्मक विचारों से, काल्पनिक विचारों से खराब करके सारा कुछ खराब कर लेते हैं, सारी मेहनत खराब कर लेते हैं। और जिस टीम के साथ आपने काम किया होता है महीनों बरसों, और उस टीम के ही कुछ सदस्य, कुछ लोग आपके बने हुए इस काम का, इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाकर अपने लेवल पे काम शुरू कर लेते हैं। फिर आप मार्केट में एक दिन देखते हैं कि अरे ये काम तो हमने सोचा था, ये काम तो किसी और ने कर लिया। ये जो काम था बिल्कुल मिलता जुलता, मैंने सोचा था ऐसे ही काम दूसरा भी कर रहा है, बिल्कुल जो मैंने सोचा था, बस 19-20 का फर्क है। लेकिन जब आप कभी गहराइयों में जाके देखेंगे तो अक्सर ये होगा कि जो लोग आपसे जुड़े थे उन्हीं में से कोई एक होता है जो वो काम कर रहा होता है। और आप सिर्फ सोच विचार करते करते वक्त बिताते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, और नकारात्मक विचारों में पढ़कर अपने ही कामों में 10 कमियां निकाल कर उस काम को या तो डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, या उस फाइल को कहते हैं अभी इस पे और काम करना बाकी है, फिर करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में 50 काम सोचते हैं तो 50 कामों में से आप मुश्किल से 15 काम ही कर पाते हैं। बाकी जो 35 काम थे जिनमें भी आपको फायदा हो सकता था, जो काम आपको और ज्यादा फायदा दे सकते थे, वो आप सोच कर भी अनदेखा कर देते हैं या कर देती हैं। और उस काम का फायदा आपके दूसरे लोग उठा के आगे निकल जाते हैं। और जब एक दिन मुलाकात होती है तो पता चलता है कि अरे ये तो वही है जिसको हम जानते थे या जानती हूँ, और एक साथ हम लोगों ने काम किया। और कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये मैंने आपके दिमाग का जो आइडिया था उसको यूज कर लिया या सारा कुछ वैसे कर लिया। समझदार को सिर्फ एक हिंट की आवश्यकता होती है, और आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको आपसे ऐसी हिंट, ऐसी चीजें बहुत मिलती हैं जिससे वो तरक्की कर जाते हैं। और आप भी तरक्की करते हैं, लेकिन आपकी तरक्की में और ज्यादा बड़ापन होना चाहिए, जिसको आप खुद ही अपनी हरकतों की वजह से कम कर देते हैं। तो आपके द्वारा सिखाए हुए लोग आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। तो इसका एक यही भी कारण है कि काम को करिए,
काम को सोचिए मत। एक बार सोच लिया, एक बार फाइनल हो गया तो उसको अब करना है। रोज-रोज उसी काम को सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कमी आप रोज ही निकाल लेंगे। इसके अलावा आपके अंदर एक जो कमी होती है, आप बहुत भुलक्कड़ होते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं और भूलने के कारण क्या होता है, आपको यही नहीं पता होता कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, आपको पता है कि इसने आज आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया, या महिला हो चाहे पुरुष हो, और आपने उसको फायर कर दिया कि ये हमारे गुप्त राज इधर से उधर कर देता था, हमारी हमारी चीज़ों को चुरा लेता था। ये सब चीज़ें आपको पता थी और आपने उसको नौकरी से निकाल दिया या अपनी दोस्ती यारी से अलग कर दिया। आप भूल गए निकाल के, चलो भाई ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त। अब सामने वाला कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद आपके सामने फिर आता है या आती है। आपने कामों की माफ़ी माँगी और आप भूल गए कि इसने कौन-सा बड़ा काम किया था। आपने झटपट थोड़ा-सा उसके आँसू देखे, थोड़ी-सी उसकी बातें सुनी, थोड़ा-सा उसका दुःख-दर्द सुना और अधिकतर बातें आपने भुलाकर उसको फिर से अपनी नौकरी में या अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। अब सामने वाला व्यक्ति किस पर्पज़ से आया, ये आपने जानने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ़ उसके आँसू देखे, सिर्फ़ उसका रोना देखा, सिर्फ़ उसकी मजबूरी देखी। तो आपकी ये जो भूलने की आदत है, सच्चाई पूरी न जानने की जो आदत है, इसकी वजह से भी लोग आपको धोखा देके आगे निकल जाते हैं और आपकी चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि हर आदमी आपसे जब भी कोई जुड़ता है, तो अधिकतर लोग किसी पर्पज़ से, किसी महत्व से जुड़ते हैं ताकि आपकी चीज़ों को, आपके ज्ञान को यूज़ करके आगे निकल जाएँ। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये भुलक्कड़पन है आपका कि आप लोगों की गलतियों को जल्दी भूल जाते हैं और जल्द ही उनको माफ़ करके फिर अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे देते हैं, काम में एंट्री दे देते हैं और वही लोग आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब आपकी यह आदत अच्छी कही जाए या बुरी कही जाए, ये मुझे भी समझ में नहीं आता, आप खुद ही फैसला करिएगा। आपके संपर्क में जब भी कोई आता है, तब आप उसकी कमियाँ बहुत जल्दी समझ लेते हैं। आपको पता होता है कि इसके अंदर ये कमी है, ये इस लायक है या उस लायक है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती है, लेकिन आप उसको बताते नहीं कि उसके अंदर क्या कमी है। उसका एक कारण होता है कि आपको लगता है कि अगर मैंने इसको इसकी कमियाँ बता दी, तो इसका दिल दुख जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, इसको रोना आ जाएगा या आपको तकलीफ होगी कि किसी की कमी क्यों बताएँ। तो आप जानते-बूझते हुए भी कमज़ोर लोगों की टीम को अपने साथ रखते हैं और आपको ये लगता है कि चलो इसका भी घर चलता रहे, इसको भी नुकसान ना हो, थोड़ा कमज़ोर है तो कोई बात नहीं। तो जब अब आप समझ लीजिए कि एक मयान में 2 ही तलवारें रह सकती हैं, या तो मजबूत या तो कमज़ोर। तो आप इस चक्कर में जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, उनका साथ नहीं पा पाते हैं और लोगों का दिल ना टूटे, लोगों का परेशानी ना हो, इसलिए कमज़ोर लोगों को भी अपने साथ रखते हैं। ना कि उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है। आपको पता है, लेकिन अगर आप बता दें और वो कमी को दूर कर लें, तो वो भी मजबूत हो जाएँगे और आप बताते नहीं हैं। और जब आपको उनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगता है, चारों तरफ से उँगलियाँ उठने लगती हैं, तब आप उनको निकाल देते हैं या उनको फायर कर देते हैं। तो उस समय पे अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये लड़ाई झगड़ा प्रतिशोध में बदलता है और फिर ये होता है कि तुम्हें देख लेंगे। अब देख लेने का मतलब ये नहीं होता है कोई आपको जान-माल से नुकसान पहुँचाए। बिज़नेस में क्या होता है कि हम कैसे आपके बिज़नेस को कमज़ोर करें, कैसे आपको नीचे करें। तो वही लोग जिन्होंने आपके साथ बरसों काम किया होता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये कमज़ोर हैं, आपने उनकी कमियों को नहीं बताया, मजबूरी में जब बताना पड़ा, तो वही लोग किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर आपको नीचे गिराने का काम करते हैं और आप सिर्फ़ इसी चक्कर में रहते हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएँ। एक कमज़ोरी आपकी ये भी है, इस चीज़ पे विचार करिएगा। और जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो शत्रुता भी पैदा हो जाती है। और अगली कमी की बात करें, आपके मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं और मित्रों की मित्रता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बिना सोचे-समझे खूब सारे मित्र बनाते हैं, कुछ के साथ दोस्ती अच्छी रहती है, कुछ के साथ दोस्ती टूट जाती है। आपके घर के दरवाजे मित्रों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। किसी मित्र ने कह दिया कि साहब हमें आना है, तो आप कहेंगे आइए, मोस्ट वेलकम। आप मित्रों को मना नहीं करते हैं, मित्रों के लिए जी-जान से लगे रहते हैं। वो रात के 12 बजे आएँ या सुबह के 4 बजे आएँ, आप दरवाज़ा खोल के उनका इंतज़ार करेंगे, चाय-कॉफ़ी का इंतज़ाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। मित्र आते हैं, वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं, आपको यूज़ करते हैं और निकल जाते हैं और आप उनकी सेवा और आवभगत में लगे रहते हैं, उनके आगे-पीछे घूमते रहते हैं या रहती हैं। तो आपका काम सिर्फ़ उनकी सेवा करना, उनके साथ वक़्त बिताना, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसमें लग जाता है और दूसरे व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके घर का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने वक़्त को आगे बना लेते हैं और आप क्या करते हैं, सिर्फ़ उनकी सेवा-पानी। जिस वक़्त में आपको काम करना चाहिए, उस वक़्त में आप चाय बना रहे होते हैं
और जिस वक्त में आपको अपने बड़े बड़े काम करने चाहिए उस वक्त में आप ये कहते हैं कि दोस्ती पहले है, दोस्ती पहले है, सब कुछ पहले है, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे पहले काम और कर्म है। तो आप दोस्ती के लिए कर्म को पीछे कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी आप धोखा खा जाते हैं। आप जिस टाइम में आपको काम करना चाहिए उस टाइम पे आप घर में चाय पानी या किसी की सेवा कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात जो काम कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। तो ये भी आपकी एक बुरी आदत है। तो आप पहले दूसरे का भला सोचते हैं और उसके बाद में अपना सोचते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना भी भला सोचिए और दूसरे का भी भला सोचिए, इक्वल रखें। अगर इक्वल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, एक पलड़े को बहुत नीचे कर देते हैं, एक को बहुत ऊपर कर देते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो आपका होता है। तो आप अपने पलड़े को बराबर रखें तो बढ़िया रहेगा, तो दोस्ती भी निभेगी और जो स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन रहेगा। फिर कुछ समय बाद कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो आपके साथ के होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, आप पीछे हो जाते हैं, तो पोजीशन में या चीजों में, तो फिर एक मन में जोश उबड़ता है कि मुझे भी आगे बढ़ना है। और फिर जब ज्यादा जोश होता है, सोच विचार कम होता है, तो फिर गलतियां होती हैं और गलतियां भी आपको नीचे ले जाती हैं। तो समाज में उगते सूरज को सलाम है, और उगता सूरज उसी का बनता है, उगता सूरज उसी का साथ देता है जो वक्त की पहचान करता है और हर चीज को वक्त के अनुसार करता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है, आप करते वो सब कुछ है लेकिन वक्त पर नहीं करते हैं, आगे पीछे करते हैं, जिसकी वजह से कई मामलों में आप पीछे रह जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको सफलता मिलती है, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, आप बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, लेकिन इन सब सात बातों के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको जानकर समझकर अपने आप को सुधारते हैं तो बहुत बढ़िया था। एक ज्योतिषी आधार पर ये आपकी वीडियो को तैयार किया गया है, और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना सच, कितना सच के करीब है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हरि ओम, नमस्कार।